Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, English Skills Hub. In this video, we will learn what is subject and what is predicate. As you have seen already on the cover page, okay, which is called thumbnail, what we are going to learn in this video. So before starting the main topic of my this video, I would like to take a quick review of my previous videos, okay, which was the about the to be verb, okay. इसमें पिछली वीडियोस में मैं अपना बता चुका हूँ कि वर्क को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। SVO इन माय फर्स्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द वर्ब, ठीक है। सो मैंने बताया था कि SVO जो हमारे होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है। फॉर मेकिंग एनी सेंटेंस वी मस्ट नीड 3 वर्ड्स, ठीक है। अगर कोई भी सेंटेंस बनाना तो बेसिक है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है, सही है ना। अगर इनमें से कोई एक चीज भी अगर हमारे सेंटेंस में नहीं होती तो हमारा सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट रहेगा, इनकम्प्लीट। देयर आर सम केसेस आल्सो देयर व्हिच एग्जिस्ट विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ ऐसे केसेस भी जो बगैर ऑब्जेक्ट के बन जाते हैं, लेकिन वो चैप्टर अलग है, वो टॉपिक अलग हो जाएगा, उसके बारे में फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा कि वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, वो उनका नाम क्या है, ठीक है। तो लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम बच्चा स्कूल में सीखता है या फिर कहीं भी हम सेंटेंस जब हमें लिखना होता है तो उसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन आज जो मैं डिस्कस करूंगा मैं आज डिस्कस करूंगा सब्जेक्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को मैं उर्दू में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले उर्दू में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लिश में जो टर्म आती है जिसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, फिर वो डिस्कस करूंगा कि वो क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से और उर्दू के पर्सपेक्टिव से दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि है क्या सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम उर्दू में देखें सब्जेक्ट, काम करने वाला स्लैश जुमले का पहला लफ्ज, ठीक है। स्लैश का मतलब होता है या, उर्दू की अगर हम मैं बात करूं तो या, इसका लोगों को बहुत को ये भी नहीं पता होता कि इसका मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो स्लैश का मतलब या का वर्ड, ठीक है। मिसाल है अली खत लिखता है, ये एक कुर्सी है, वो एक किताब है, इमरान एक लड़का है, असलम क्रिकेट खेलता है। अब इनमें से मैंने कुछ एक्शन वर्ब रखे हैं, ठीक है, और कुछ मैंने स्टेटमेंट वर्ब रखे हैं। अब एक्शन वर्ब और स्टेटमेंट वर्ब के बारे में नहीं पता तो मेरी वीडियो है इससे पहले, वो आप देख लें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा स्टेटमेंट और एक्शन वर्ब में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब अली खत लिखता है, ये मेरा एक्शन वर्ब है। अब मैंने इस सेंटेंस में अगर मुझे सब्जेक्ट को फाइंड करना है, ठीक है, सब्जेक्ट में मुझे निकालना, तो मैं क्या देखूंगा, अली खत लिखता है, मैं देखूंगा काम करने वाला कौन है, ठीक है। तो इसमें काम करने वाला कौन है, अली खत लिखता है, तो उसमें अली मेरा काम करने वाला है, तो ये मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट मेरा इसमें अली है, खत लिखता है, ठीक है। बाकी जो है वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है, वो फिर बाद में डिस्कस करूंगा। अच्छा, नीचे वाला जो सेंटेंस है, ये एक कुर्सी है, इसके अंदर कोई भी काम करने वाला मौजूद नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो क्या ये डेफिनेशन इसमें अप्लाई होगी? नो, ये डेफिनेशन यहाँ पे फेल है, क्योंकि यहाँ काम करने वाला तो मौजूद नहीं है, तो फिर क्या हमें सब्जेक्ट नहीं मिलेगा इसमें? नो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी डेफिनेशन मौजूद है, जुमले का पहला लफ्ज। अब हम ये डेफिनेशन को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, कहाँ पे फिट होती है। ये एक कुर्सी, अब इसके अंदर पहला वर्ड क्या है? गुड, ये है, ये, ठीक है। इसमें ये एक कुर्सी है, ये इसमें पहला वर्ड है, तो ये मेरा सब्जेक्ट होगा, बाकी आपका प्रेडिकेट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, जो अभी फर्दर मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, एक और मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि सब्जेक्ट को फाइंड कैसे करना है, उर्दू के अंदर भी और इंशाल्लाह इसके बाद इंग्लिश में भी बताता हूँ कि किस तरह से फाइंड करना है। एक लफ्ज अपने पास ध्यान में रखें, हु। अगर आपको सेंटेंस के अंदर, उर्दू सेंटेंस के अंदर अगर आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, मुश्किल होती है, वैसे तो इजीली इंशाल्लाह इस डेफिनेशन के याद करने से मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलता तो फिर भी अपने आप से एक सवाल करें, हु। जैसे मैं फर्स्ट सेंटेंस में दोबारा आता हूँ, अली खत लिखता है, अगर मैं इस पे फिंगर अपना हाथ रख देता हूँ, अली सॉरी खत लिखता है, खत लिखता, तो दिमाग में एक सवाल आता है, ठीक है, कि कौन लिखता है, कौन काम करने वाला मेरा कौन है, कौन। ऐसे अगर हम देखें सेंटेंस को, खत लिखता है, वही मैं बात करूंगा यहाँ पे दोबारा कि एसवीओ की नीड कितनी ज्यादा है, आप खुद समझ सकते हो कि इसके बगैर, इनमें से अगर मैं इसको हटा दूं या इसको हटा दूं या इसको हटा दूं तो सेंटेंस डिस्टर्ब हो जाता है, सेंटेंस डिस्टर्ब होता है, बनता नहीं है, ठीक है। तो हमें अभी मैं सिर्फ इसको हटा रहा हूँ सेंटेंस से, अली मेरा सब्जेक्ट है, अली खत लिखता है, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो खत लिखता है, कौन लिखता है नहीं पता यहाँ पे हमारे को, ठीक है। जैसे मैंने हाथ उठाया,
अली खान लिखता है, हु अली, तो ये मेरा सब्जेक्ट मुझे मिल गया। ठीक है, ये है ट्रिक, ये आपने याद करना है। अब नीचे वाले में किस तरह से ट्रिक के जरिए हम याद कर सकते हैं, ये एक कुर्सी है, अब इसके अंदर से अगर मैं इसके ऊपर फिंगर रख दूं, ये एक है, ठीक है, तो ऊपर वाला है जानवर के लिए हु, कोई इंसान है, ठीक है, तो उसके लिए हम सवाल करेंगे खुद से, हु कौन है, तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन सपोज करें कि अगर कोई इंसान नहीं है, डूअर नहीं है, काम करने वाला नहीं है, तो फिर हम किस तरह से फाइंड करेंगे सब्जेक्ट, तो हम सवाल करेंगे खुद से विच, जैसे कि मैं इस पे हाथ रखता हूँ, एक कुर्सी है, तो सवाल आना चाहिए विच का मतलब होता है कौन सी, विच का मतलब कौन सी, तो एक कुर्सी है कौन सी, फौरन पता चल जाएगा ये कौन सी कुर्सी है, ये कुर्सी, ये वाली, तो मुझे मिल जाएगा भी मेरा सब्जेक्ट है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको कि सब्जेक्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है और उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है याद करने की। वो एक किताब है, ठीक है, वो एक किताब है। अगेन आई विल डू द सेम थिंग कि मैं इसको हाइड करूंगा, ठीक है, हाइड करने के बाद फिर आपसे सवाल करूंगा, एक किताब है, कौन सी किताब है, विच, कौन सी, वो एक किताब है, तो यहाँ मुझे आंसर मिल रहा है, तो इजीली मैं इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट हो सकता है सम टाइम आगे जाके सब्जेक्ट एक नहीं होगा, सब्जेक्ट एक वर्ड पे कंसिस्ट नहीं करता ऑलवेज, ठीक है, हमेशा एक वर्ड पे कंसिस्ट नहीं करता, दे इंक्रीज टाइम टू टाइम, ये बढ़ भी जाते हैं, ठीक है, बड़े एक दो लफ्ज से ज्यादा भी होते हैं, दो तीन लफ्ज पर भी मुश्तमिल होते हैं, जरूरी नहीं एक ही वर्ड है, तो इसी वजह से ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो आप सोचेंगे कि एक ही वर्ड में हम इतना ट्रिक क्यों याद करें, क्योंकि आगे जाके जब सेंटेंस बढ़ेंगे आपके जो लफ्ज बढ़ते हैं एडवांस इंग्लिश के अंदर, एक वर्ड नहीं होता तो वहां मुश्किल होती है। अब ये स्टेटमेंट का सेंटेंस है, इमरान एक लड़का है, तो अगर मैं बोलूं एक लड़का है, कौन, हु, ये इंसान है, हु की बात कही थी हमने, एक लड़का है, कौन, इमरान, तो इमरान क्या होगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, नीचे वाला एक एक्शन वर्ड लिया मैंने, ठीक है, असलम क्रिकेट खेलता है, ठीक है, अब मैं इसको अगेन वही करूंगा कि क्रिकेट खेलता है, हु, कौन क्रिकेट खेलता है, कौन क्रिकेट खेलता है, असलम क्रिकेट खेलता है, असलम क्रिकेट खेलता है, तो ये आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आ जाता हूँ इंग्लिश टर्म पर, कि इंग्लिश की लैंग्वेज में, इंग्लिश टर्म में कि सब्जेक्ट क्या है, और इंग्लिश के अंदर हम इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और हमें किस तरह से इसका पता चलेगा। ये इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर करवा दूंगा कि सब्जेक्ट का इंशाल्लाह। सो आई हैव टेकन सम एग्जांपल्स फ्रॉम बुक, ठीक है, आपके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। अब इंग्लिश टर्म की तरफ आ जाता हूँ कि अगर इंग्लिश के अंदर सेंटेंसेस हमारे सामने आए, जो कि मोस्टली हमारे इंग्लिश में ही पता चलता है, इंग्लिश में हमें फाइंड करना होता है सब्जेक्ट का, उर्दू के अंदर तो हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ना होता है, असल में तो हमें इंग्लिश में पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, उसी के ही हमारा सेंटेंस बनता है। तो अक्सर हमारा जो टॉपिक था हमारा व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब मैंने एक सेंटेंसेस लिए थोड़ा डिफिकल्ट लिए ताकि कॉन्सेप्ट जो है एडवांस लेवल तक, जो एडवांस लेवल है उन तक ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मैंने सेंटेंस लिखा है द क्रैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, ठीक है, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। अब इसकी मीनिंग पे मैं नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि हम अभी ट्रांसलेशन सेशन नहीं कर रहे हैं। अभी हम वी आर जस्ट लर्निंग हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट एंड व्हाट इज सब्जेक्ट, वी आर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्जेक्ट, ठीक है। हम सिर्फ समझना चाह रहे हैं कि इसको है क्या और किस तरह से सेंटेंस में पता चलता है कि है क्या, क्योंकि सब्जेक्ट अगर हमें नहीं पता, जब तक हमें सब्जेक्ट का नहीं पता तो उसकी ट्रांसलेशन भी इम्पॉसिबल हो जाती है काफी हद तक। मैं एक सेंटर में पढ़ा रहा था, तो मैंने पूरा सेंटेंस लिखा, तो मैंने लिखा द ग्रीन बर्ड्स आर ऑन द ट्री। तो मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, तो उस लड़के ने बोला कि सर ये पूरा सेंटेंस ही सब्जेक्ट है। मैंने हाउ इज इट पॉसिबल, तो उसको ये नहीं पता था कि इसमें आर भी आ रहा है, वो बी फॉर्म को मिस कर गया। क्यों? उसने नोट ही नहीं करा, सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन ना होने की वजह से, कि उसको नहीं पता था, सेंटेंस की ट्रांसलेशन ही गलत हो जाएगी फिर। तो इसी वजह से अब ये जो पूरा सेंटेंस है इसके अंदर हमें क्या करना है कि देखना है द क्रैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। पहले आप ट्राई करें कि इसमें आपको अगर लग रहा है कि सब्जेक्ट आपने फाइंड कर लिया तो दैट्स गुड। अगर अभी तक आपको नहीं मिला सब्जेक्ट तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमें सबसे पहले देखना होगा कि वर्ब क्या है। सब्जेक्ट फाइंड करने से पहले हाँ ऐसा ही है कि हमें वर्ब को तलाश करना है। वर्ब तलाश कर लिया तो सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो मैं देखता हूँ
क्रैकलिंग, क्रैकलिंग तो मुझे नाउन लग रहा है, ठीक है, वो नाउन ही है, ठीक है। गीज, गीज भी जानवर का नाम है, तो ये भी नाउन है, ठीक है। अब है सेफ, ठीक है। सेफ क्या है? सेफ मुझे लग रहा है कि सेफ का मतलब होता है बचाना, तो ये मेरा है वर्ब, ठीक है। अब जब मुझे वर्ब मिल गया तो वर्ब से पीछे जितना कुछ है, जितना भी जो सेंटेंस है पूरा मेरा क्या होगा? सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेडिकेट, ठीक है। या तो उसको आप सब्जेक्ट कहें या इस पूरे सेंटेंस को आप कह दें प्रेडिकेट। ये पूरा सब्जेक्ट और पूरा सब्जेक्ट के बाद जो बचा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की मैं छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं, ये क्या होता है? प्रेडिकेट, जो प्रेडिकेट होता है हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, यानी कि सब्जेक्ट जब पता चल गया जो जो बचा हुआ सेंटेंस वो सारा प्रेडिकेट होगा। द क्रैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है हमारा, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट तलाश करने से पहले मैंने ऊपर क्या प्रैक्टिस की? वर्ब को फाइंड करना सबसे पहले। द बॉय ऑन द बर्निंग डेक, ये तो मुझे कोई भी नहीं लग रहा, तो उसमें क्या है? स्टूड, स्टूड मेरा वर्ब है। तो अब क्या हो गया? इसके जो लेफ्ट साइड पर जो भी लिखा हुआ है वो सारा हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट, सारा सब्जेक्ट है। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा ये यहां से लेके ये पूरा आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ रहा है। और आपने एक चीज नोट की होगी, ऊपर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट बड़ा है, प्रेडिकेट छोटा है। नीचे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट सिर्फ 2 वर्ड पे कंप्राइज है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में प्रेडिकेट कितना बड़ा है। तो ये डजंट मैटर कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। कभी सब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है, कभी सब्जेक्ट 2 वर्ड पे भी आ सकता है, ठीक है, और कभी एक पर भी आता है वर्ड पर। ट्यूबल कैन वाज अ मैन ऑफ माइट, ट्यूबल कैन वाज अ मैन ऑफ माइट, यानी ट्यूबल कैन जो मैन था वो बहुत ताकतवर था, ठीक है। ये इसकी मीनिंग भी बनती है और आहिस्ते से मीनिंग भी आ जाएगी जब हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता होगा। तो अब क्या है, ये तो बी फॉर्म में पहले पढ़ा चुका हूं, तो आपको जाहिर सी बात है पता चल गया होगा कि वाज लगा हुआ है, तो वाज हमारा वर्ब है। अब इससे पीछे वाला जो पूरा वर्ड है ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो सब्जेक्ट प्लस या सब्जेक्ट में हटा देता हूं, ठीक है, ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट, क्योंकि सब्जेक्ट मुझे मिल गया, बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। अब अगला है स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, जो स्टोन वॉल्स होती हैं, जो पत्थर की दीवारें होती हैं, वो कैद खाना नहीं बनाती, प्रिजन नहीं बनाती है, ठीक है। तो इस तरह मीनिंग भी आती रहेगी और आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का भी पता चलता रहेगा। स्टोन वॉल्स, अब देखिए डू जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या हो जाएगा? डू नॉट मेक, ये मेरा मेन वर्ब और ये मेरा हेल्पिंग वर्ब, तो क्या होगा? यहां से लेके ये सारा हो जाएगा आपका प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। और अब इससे जो पीछे वाला जो सेंटेंस है वो सारा आपका होगा सब्जेक्ट, ठीक है। नीचे वाले सेंटेंस के अंदर और जो 2 सेंटेंस बचे हैं ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे देता हूं, ठीक है, ताकि आप मुझे करके दिखाएं या आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिएगा ये 2 सेंटेंस। मैं पढ़ के बता देता हूं। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, मैंने इंग्लिश समझा देता हूं कि जो बर्ड्स का जो गुनगुनाना है, बर्ड्स का जो गीत गाना है वो हमारे को खुश करता है, डिलाइट्स अस, ठीक है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसमें वर्ब क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। नीचे वाले सेंटेंस में ही हैज अ गुड मेमोरी, बहुत आसान है। पोजीशन अगर जिसने पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी तो उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह बना दूंगा वीडियो कि क्या ही हैज अ गुड मेमोरी, उसकी अच्छी याददाश्त है। तो इसके अंदर भी आपको पता होगा कि क्या सब्जेक्ट और क्या, बहुत इजी सेंटेंस है। तो 2 मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, बाकी 4 मैंने आपको करके दिखा दिए, ठीक है। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।